कैसे हो बच्चों? आज हम क्लास 12th के चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की मिसलेनियस के 4 क्वेश्चन करेंगे 14, 15, 16 एंड 17। तो देखते हैं कि ये 4 क्वेश्चन कैसे। क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है कि अगर x अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 है तो प्रूव करो dy बाई डी एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है, मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं कि आप लोगों ने ध्यान रखना है कि ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, मतलब इसमें x और y दोनों आ रहे हैं और जो हमने प्रूव करना है उसमें सिर्फ x आ रहा है। दैट मीन्स आपने कोशिश करनी है कि इस फंक्शन को y इज इक्वल टू x की टर्म्स में ले आओ, मतलब fx इज इक्वल टू लाइक पूरा फंक्शन जो है वो x के टर्म्स में हो जाए। तो बहुत इजी सा तरीका है, x अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट 1 प्लस एक्स को जब हम 0 रखेंगे तो x अंडर रूट 1 प्लस y को यहां रखा, माइनस y 1 प्लस एक्स जो है रूट में उसको हम ऑपोजिट साइड पे ले गए। अब हमने स्क्वेयरिंग करी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो जब हमने स्क्वेयरिंग करी तो दिस इज एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई एंड दिस इज वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, ओपन कर लो आप। देखो इसको अगर हम ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अगेन सबको एक तरफ कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ अगर हम पेयरिंग करें, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक साथ लिख लिया मैंने एंड एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर को एक साथ लिख लिया इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ये x माइनस वाई एक्स प्लस वाई हो जाएगा और अगर मैं इसमें से एक्स वाई कॉमन लूं तो ये भी x माइनस वाई हो जाएगा इक्वल टू 0। तो वेरी सिंपल कि अगर मैं x माइनस वाई कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास बचेगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये टर्म उधर जाके 0 हो गई तो बचा क्या, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। सिंस मुझे y को x के टर्म्स में लिखना है तो मैंने y प्लस एक्स वाई को यहीं रखा, माइनस एक्स उधर ले गया, y कॉमन निकाल लिया तो ये आ गया मेरे पास y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। और लास्ट में डिफरेंशिएट करके क्वोशिएंट रूल लगा के जो भी मुझे चाहिए वो अपने आप आ जाएगा। 1 प्लस एक्स इंटू माइनस 1 प्लस एक्स इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्वोशिएंट रूल लगाया, डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो जो फाइनली मेरे पास बचेगा वो बचेगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एंड हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। इफ x minus a whole square plus y minus b whole square is equal to c square, then you have to prove 1 plus dy by dx whole square raised to the power 3 by 2 divided by d2y by dx2 is independent of a and b। मैं बच्चों को बोलता हूं कि ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में तो आपको स्टेप्स दिए हुए हैं, एक्चुअली में ये स्टेप्स हैं, आप इन्हीं को फॉलो करो। सबसे पहला काम dy by dx निकालो, फिर उसका होल स्क्वायर करो, फिर पावर 1 करो, फिर होल रेज टू द पावर 3 by 2 करो एंड देन d2y by dx2 करके डिवाइड कर दो तो अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन के अंदर तो स्टेप्स हमें गिवन ही है। तो हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमने डिफरेंशिएट किया 2x माइनस a प्लस 2y माइनस b इज इक्वल टू इंटू dy by dx इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, दिस इज x रेज टू द पावर n, 2x माइनस a, x का डिफरेंशिएशन दोबारा किया तो 1 और कांस्टेंट का 0 तो यही रहा। इसका हुआ 2y माइनस b, y का दोबारा किया dy by dx और कांस्टेंट का 0, अगेन यहां पर भी कांस्टेंट है तो c स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भी 0 हुआ। अब हमने यहां से dy by dx की वैल्यू निकाल ली, dy by dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x माइनस a डिवाइडेड बाय 2y माइनस b और ये काटने के बाद मेरे पास ये आ गया माइनस का x माइनस a डिवाइडेड बाय y माइनस b। अब मुझे चाहिए dy by dx का स्क्वायर तो मैंने स्क्वायर कर दिया, तो दिस इज dy by dx का स्क्वायर। तो यहां से आया x माइनस a का स्क्वायर और y माइनस b का स्क्वायर। अब मुझे चाहिए 1 ऐड, तो मैंने 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर जब निकालना है
तो वो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई माइनस बी का स्क्वायर। अब आप खुद देखो कि अगर मैं यहां पर एलसीएम लेता हूं y माइनस बी का स्क्वायर प्लस x माइनस ए का स्क्वायर, तो मेरे पास ये सिचुएशन आ गई। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये टर्म c स्क्वायर है, तो दिस इज c स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस बी का होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए, इसकी पावर कितनी करनी है 3/2, तो कोई बात नहीं, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर की पावर अगर मैं 3/2 करता हूं तो यहां से c स्क्वायर जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं c अपॉन वाई माइनस बी रेस टू दी पावर 2 इंटू 3/2, तो ये इस तरह से बच जाएगा c क्यूब अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। तो ये न्यूमरेटर स्टेप वाइज चलने पर अपने आप सॉल्व हो गया। अब आते हैं डिनोमिनेटर में, क्योंकि मैंने बच्चों को बोला हुआ है कि अगर पॉसिबल हो तो डिवाइड रूल को अवॉइड करो, तो कम स्टेप्स लगते हैं, इसलिए मैं d2y by dx2 यहां से ना निकालकर यहां से निकाल रहा हूं। तो जब मैं इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करूंगा तो यहां से आ जाएगा, देखो x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमने y माइनस बी इसको जब डिफरेंशिएट किया तो दिस इज 1, और इसमें हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, तो y माइनस बी एज इट इज d2y by dx2 dy by dx एज इट इज, और फिर से y का करेंगे dy by dx, तो ये इस तरह से हो जाएगा। और यहां से d2y by dx2 की जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो ये आएगी -1 माइनस dy by dx होल स्क्वायर रेस टू द पावर y माइनस b। अब आप खुद सोचो यहां पर कि मेरे पास 1 प्लस dy by dx होल स्क्वायर की वैल्यू तो पड़ी हुई है, तो मैं ऊपर अगर ये वैल्यू डालना चाहूं तो मैं न्यूमरेटर में डाल सकता हूं, यानी कि माइनस का c स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर न्यूमरेटर में आ गया यहां से, क्योंकि ये वैल्यू सेम थी और नीचे ऑलरेडी ये चल रहा था, तो ये हो गया माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। तो ये d2y by dx2 आ गया, ये मेरा न्यूमरेटर 1 प्लस dy by dx होल स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2 आ गया। तो जो मुझे प्रूफ करना है, अगर मैं उसकी वैल्यू निकालूं, ध्यान से देखना, दिस इज c क्यूब अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब डिवाइडेड बाय माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब। तो मेरे पास क्या बचा, माइनस सी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें ध्यान रखना है कि यहां पर हमें स्टेप्स एक्चुअली में क्वेश्चन में गिवन है, हम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलेंगे तो हमारी कभी गलती नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। दिस इज cos y is equal to x cos a plus y and prove that dy by dx is equal to this। अगेन जरा ध्यान से देखो कि dy by dx सिर्फ y की टर्म्स में, तो जब भी ऐसा कुछ होता है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में y को x की टर्म्स में किया था, हम यहां पर x को y की टर्म्स में करते हैं। तो हमने लिखा x इज इक्वल टू cos y डिवाइडेड बाय cos a प्लस y। तो थोड़ा सा प्रूफ वाले क्वेश्चंस जो इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं उसमें इस चीज का ध्यान रख लो कि अगर प्योरली x की टर्म्स में आंसर है तो y इज इक्वल टू x की टर्म्स रखो, प्योरली y की टर्म्स में dy by dx है तो x इज इक्वल टू y की टर्म्स में रखो, और अगर आंसर x और y दोनों में प्रूफ करना है तो आप नॉर्मल डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, तो उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हमने यहां पर देखा कि x ऐसे है, हमें निकालना है dy by dx, बट हम निकालते हैं dx by dy, और हम डिवाइड रूल यहां पे लगाते हैं। तो यहां पर क्या होगा, cos a प्लस y, और इसका हो जाएगा माइनस का साइन y माइनस cos y, और इसका हो जाएगा माइनस का साइन a प्लस y का डिफरेंशिएशन दोबारा इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि हम कर ही y के रिस्पेक्ट में रहे हैं, और डिनोमिनेटर जरा देखो क्या आ रहा है, cos स्क्वायर a प्लस y। अब जरा ऊपर देखना, साइन a cos b प्लस cos a, माइनस हो जाएगा बल्कि साइन a, अब ऊपर देखो जरा, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, ये माइनस का साइन बाहर जाएगा तो माइनस cos a साइन b, तो दिस इज साइन a माइनस b, और नीचे क्या चल रहा है, cos स्क्वायर a प्लस y। देखो कैंसिल होने के बाद साइन a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a प्लस y बचा, और आपको जो प्रूफ करना था वो देखो आ चुका है कि आप dx by dy निकाल चुके हो। अगर आपको dy by dx निकालना है, जस्ट यू हैव टू रेसिप्रोकल, तो आपने रेसिप्रोकल किया cos स्क्वायर a प्लस y डिवाइडेड बाय साइन a, दैट्स इट। तो आपका जो भी प्रूफ वाला पार्ट था वो अपने आप हो गया।
बहुत सिंपल से तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, और जो मैं बात बोल रहा हूं आप उस चीज को याद रखो कि आपका आंसर किस फॉर्म में है उसको भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। इसमें लिखा है कि इफ x इज इक्वल टू a cos t प्लस t sin t and y is equal to a sin t minus t cos t and you have to find d2y by dx2। बहुत आसान, जहां पर गलती होती है वो पॉइंट भी बताऊंगा, तो इस चीज का ध्यान रखना। हमने पहले dx by dt निकाला, बिल्कुल नॉर्मल है हमारे सामने पैरामेट्रिक फंक्शंस। a दिस इज माइनस साइन t एंड इसमें प्रोडक्ट रूल लगाते हैं t cos t प्लस साइन t। तो ध्यान से देखो, साइन t से साइन t तो कैंसिल हो गया, तो dx by dt हमारे पास at cos t आ गया, दैट्स इट। अब हमने निकाला dy by dt, तो हमने dy by dt सॉल्व किया। dy by dt इज इक्वल टू a एज इट इज, अगेन sin t का हो गया cos t एंड इसमें फिर से प्रोडक्ट रूल लगाया, माइनस t cos t का हो जाएगा माइनस sin t, तो ये sin t हो गया। उसके बाद प्लस cos t और इनटू माइनस 1। तो हमारे पास जो ये सिचुएशन आ रही है, इससे dy by dt हमारा देखो माइनस cos t यहां पर भी कट जाएगा और at sin t बचेगा, ये ध्यान रखना। आप लोग इसके प्रोडक्ट रूल को ब्रैकेट में रखना ताकि आप लोगों की गलती ना हो, ठीक है। मैंने डायरेक्टली किया है, लेकिन आप लोग प्रोडक्ट रूल को, क्योंकि बाहर माइनस है तो बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, तो ये मिस्टेक ना हो इसलिए उसको ब्रैकेट में रखना। अब जब मेरे पास dy by dt एंड dx by dt दोनों आ चुके हैं, तो मैं dy by dx निकालता हूं, तो ये आ गया at sin t डिवाइडेड बाय at cos t। ये at कैंसिल करने के बाद मेरे पास आ गया tan t। और सबसे बड़ी गलती जो यहाँ पर बच्चों की होती है, d2y by dx2 निकालते वक्त वो sec square t लिख के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ध्यान रखना, हम जब दूसरी बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हम t के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे, हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। इसका मतलब आपको dt by dx साथ में मल्टीप्लाई करना जरूरी है। तो sec square t आपका एज इट इज रहेगा और dt by dx आप यहां से निकाल लो। सिंस ये dx by dt है, तो dt by dx इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 upon at cos t। तो फाइनली आपके पास आया sec cube t डिवाइडेड बाय 80। तो यह आपकी क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 एंड 17 ऑफ मिसलेनियस चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्लास 12। तो इस चीज का ध्यान रखना। मैं अपनी अगली वीडियो में और इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।